नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने वेस्टर्न रेलवे द्वारा आयोजित एपीओ के क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ जो 70% का है। चलिए आज मिलकर कुछ नया सीखते हैं और अपनी नॉलेज को एनहांस करते हैं। देखते हैं इसमें क्या है। उससे पहले एक बात बताना चाहूँगा कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप डिमांड होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के जो डिमांड्स होते हैं वो मैंने पहले कुछ पिछले वीडियो में बताया था। आगे मैं कुछ टिप्स लेकर आप लिए आ रहा हूँ कि यदि आपको लगता है कि दो उत्तर सही लग रहे हैं, यानी कि 4 में से आप 2 को छांट लेते हो, यानी कि ऑप्शन वाइज कर लेते हो, तो 2 ऑप्शन आर गुड, तो आप जरूर रिस्क लेना। इसमें 50-50 का चांसेस है। अगर आपने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए तो उसमें से 2 सही होने की संभावनाएं ज़्यादा है, तो जरूर आप रिस्क लें। और अभी स्कैन में बताया गया है कि रिस्क के बिना इश्क नहीं होता है, तो ये आपके लिए इश्क होना चाहिए। हर मिनिस्ट्रियल स्टाफ के चाहत होगी कि वो एपीओ बने। आगे देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं फटाफट। लेकिन उससे पहले हम कुछ इंस्ट्रक्शन देखेंगे जो इस किसी भी एग्जाम के पहले दिया जाता है कैंडिडेट के लिए, तो वो पढ़ लिया जाए। आप पढ़ें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 55 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें से 50 आपको करने हैं और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगा और पास के लिए 60 नंबर्स की जरूरत होगी। ये जो आयोजित की गई थी तो 11 बजे से लेकर 1 बजे तक की गई थी और टोटल जो है वो 100 मार्क्स के हैं, यानी कि हर क्वेश्चन के लिए 2 नंबर दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या आपकी जांच की जा रही है, क्यों की जा रही है। क्योंकि आपको एपीओ बनाना है या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पर्सनल के या एस्टेब्लिशमेंट के रूल्स पते होने चाहिए या आपके फाइनेंशियल रूल्स जो भी हैं। चलिए शुरू करते हैं। Who is the nodal officer for preparation of WASP program and sending to board? It is a PCE, right? Minimum service required to be eligible for a pension is a 10 years minimum. Okay. Currency of Group B panel shall be valid for 2 years. सीधे सवाल हैं, इसमें किसी तरह की लाग लपेट नहीं है। रिजर्वेशन कोटा फॉर रिक्रूटमेंट फॉर एक सर्विसमैन इज ग्रुप सी इज 10%। ठीक है। Which of the following category does not belong to exclude a staff under HER? ठीक है, ये है व्हीकल ड्राइवर। Which of the following order has no appeal against it? देखिए, राष्ट्रपति के खिलाफ नहीं किया जाता। अगर डीआर के जिन्होंने पढ़ाया, आपने थोड़ी सी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि जो ये है, और इसके अलावा एक और है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। डीआर रूल आर नॉट एप्लीकेबल टू आरपीएफ। आरपीएफ के ऊपर लागू नहीं होता है। इज दैट क्लियर? Which of the following are exempted from assessment by order of court? It is all above. Dearness allowance is not admissible in none of the above. ठीक है। Currency of panel is counted from the date of approval of notification of the panel. That means B. It is the right answer. Lenient present right of employee to. Lenient present right of employee to. It is to hold a regular post. Right answer. Which of the following does not count for increment? देखो 2 साल वाला आंसर होगा, ये आंसर होगा कंफर्म, बाकी सब होते हैं।
हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन प्रान? इट इज 12 डिजिट। प्रान और आधार कार्ड में 12 डिजिट होते हैं, ध्यान रखने वाली बात है। और जो 16 नंबर का होता है वो पीपीएन होता है। टाइप कर दूं? चलो टाइप कर देते हैं, पीपीएन। ठीक है, राइट। नाउ टेम्पररी रेलवे सर्वेंट डज नॉट इंक्लूड कैजुअल लेबर, अप्रेंटिस और कॉन्ट्रैक्ट लेबर। ये सभी नहीं इसमें शामिल होते हैं। चलो ठीक है। नो रेलवे सर्वेंट कैन बी गिवन लीव फॉर द कंटिन्यूअस पीरियड एक्सीडिंग। ये सुपर क्वेश्चन है, ये ध्यान रखने वाली बात है। बहुत सारे एग्जामों में ये किया गया और इसके लिए 5 साल होते हैं। ठीक है, सब छुट्टियों को मिला के 5 साल से ज्यादा नहीं दिया जा सकता। Allowance given to running staff for performance of duty directly connected with charge moving train is running allowance। running allowance उनको दिया था क्योंकि रनिंग करते हैं ना, यहाँ पे रनिंग स्टाफ के लिए रनिंग अलाउंस ही दिया जाएगा। इज दैट क्लियर? मैक्सिमम स्टडी लीव इज 2 years। ये 2 साल के लिए होता है। और मेडिकल ऑफिसर्स जो होते हैं ना, उनके लिए 3 साल के लिए होता है। ठीक है, और ये एक बार में 1 साल के लिए ग्रांट की जाती है। चलो मैं इसको नीचे ऐड कर देता हूँ, इसके रूल्स कुछ थोड़े बहुत। ब्रीच ऑफ रेस्ट अलाउंस, ब्रीच ऑफ रेस्ट अलाउंस जो है ना, सेंटिंग ड्यूटी वाले को दिया जाता है। इसके अंदर जो ऑप्शन है उस हिसाब से। ठीक है, राइट। फिजिकल हैंडीकैप कोटा इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इज 4%। पहले 3% था, ध्यान रखने वाली बात है। 1% जो अभी एसिड वाले अटैक हुए ना, उनको लेके इनको 4% कर दिया गया। रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट सीनियरिटी कैन बी गिवन विद इन आफ्टर पब्लिशिंग सीनियरिटी लिस्ट। इट इज 1 year। इससे मुझे लगता है कि 1 month होना चाहिए। आप बताइए, कमेंट करके बताइए, और इसको मैं अपने कमेंट बॉक्स में आगे उसको सही कर देंगे अगर ये गलत हुआ तो। ठीक है। SLP special leave petition is to be filed before Supreme Court within the 90 days। क्वेश्चन सेट करने वाले ने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सेट किया हुआ। सिंगल लाइन, 1 liner क्वेश्चन इन्होंने सेट किया हुआ है, और अगर आपके पास नॉलेज है तो फटाफट आप सॉल्व कर सकते हो। इन केस ऑफ ए मिसिंग पर्सन, फैमिली पेंशन इज पेड फैमिली मेंबर्स आफ्टर 6 months of FIR डेट। इट इज कहाँ 6 months? यस, ओके ना, दिस इज द राइट आंसर। डिले इन CTGA claim can be condoned with approval of AGM, right? Is correct answer. Dress allowance to nurse is paid at 1800 rupees per month। ठीक है, और nursing allowance is paid at rate of 7200 rupees per month। ठीक है। A family pensioner having following members will be eligible for family pension first। Now 29 years married daughter, last में 26 old divorce, okay, 21 old marriage daughter, okay, 19-year-old mental retired person। सबसे पहले जिसको मिलेगा वो यही बंदा है। ठीक है, ये हमारे गोविंद लाल सर जी हैं, गोविंद लाल व्यास जी, GL व्यास सर हैं, वहाँ पे हैं PTC में, उन्होंने बहुत अच्छे से इसको समझाया था। चलिए, ये रेलवे सर्वेंट हु गॉट MACP इतना तारीख को 14/5/2016 को पाया, और फिक्सेशन 1/7/2016 को किया गया। तो नेक्स्ट डेट देखो, 6 महीने का अंतर होना चाहिए। इस हिसाब से 1/1/2017 को उसको इंक्रीमेंट मिल जाएगी। ठीक है ना, कम ऑन। सब्सक्रिप्शन रेट टुवर्ड्स RELHS for a senior clerk drawing pay 44,000 on the retirement will be। इसका आंसर B होगा। ठीक है, ये है आपका 30,000 रुपया है। आपको पता होना चाहिए कि लेवल 1 से 5
30,000 रुपये, ठीक है। लेवल 6 का जो है 6 का है 54,000, ठीक है। और फिर है लेवल 7 to 11, इट इज 78,000, ओके। और 12 से लेवल 12 and above, it is 1 2 3 4, 1,20,000 रुपये, ठीक है। ये है इसके अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम देख लेते हैं। ये चलते हैं, बोल्ड करते हैं इसको, इसकी साइज को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो लेवल 1 के लिए 1 से 5 के लिए 30,000 रुपये है, 6 के लिए 54,000 रुपये है, और 7 के लिए है ना, 7 से 11 के लिए जो है 78,000 रुपये है, और 12 और ऊपर के लिए 1,20,000 रुपये है। इज दैट क्लियर? तो चलो इसको हम डिलीट कर देते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। रिजर्वेशन इज एप्लीकेबल टू पोस्ट एक्स कैडर, ठीक है। प्री सिलेक्शन ट्रेनिंग इज गिवन टू ST/SC फॉर पीरियड 3 to 4 वीक्स होते हैं, जो अब बंद भी कर दिए गए हैं, ऐसा लगता है मुझे। If an employee after relieving is transferred to a different place than the initial order, इसमें एक ऑप्शन रह गया है, इसका आंसर होगा डी, इज इक्वल टाइम टू अवेल of first order plus full joining time of the second order, right? ठीक है। Joining time can be combined with any leave except CL. It's a thumb rule, ठीक है ना। इसको जैसे बोलते हैं कि भाई यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, वैसे ये और ये बहुत सारी जगहों पे आ चुका है। तो ये सुपरहिट क्वेश्चन में से एक है। टू इम्प्लाई दिस residing in railway resident upon marriage should be vacate on quarter within 1 month. Yes, this is the right answer. ठीक है। For a child studying in second year degree college, retention of quarter will be till on transfer, completion of second year academic session. The right answer. Arrear claims are given for 3-year period from the date it becomes due. Arrear become due from. It's a B. Date of administrative order given rise to such arrears. ठीक है, ये इसका सही आंसर है। Claim for reimbursement of professional institute is not admissible in for membership last year of service is the right answer, ठीक है ना। An employee of PU can arrear for GDC conduct by zone. It is answer is zone is whose geographical jurisdiction his PU lies. यही होगा तो सब जोन के लिए कैसे एप्लीकेबल होगा? नहीं एप्लीकेबल तो होगा, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर होगा। ओके, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जामिनेशन इज, तो इसका आंसर होगा इसका आंसर होगा डी, इट इज डी, राइट।
मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है क्योंकि प्रोफेशनल एबिलिटी एंड 60% क्लासरूम ट्रायल, बट आप देख के बताना क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। वेरी गुड। आप कमेंट बॉक्स में बताना अगर ये गलत आंसर है तो, ठीक है। कमिटी ऑफ एमएससीपी सेल कंप्राइज ऑफ ऑफिसेस ऑफिसर होना चाहिए आप, ऑफिसर, यस, ऑफिसर नॉट बिलो रैंक ऑफ अंडर सेक्रेटरी, इट इज द राइट आंसर, ओके ना। फॉर एमएससीपी केसेस मैच्योरिटी इज measuring in April September. The screening committee meeting is held in the first week of January. जिनका अप्रैल से सितंबर के बीच में हुआ है उसका जनवरी में मीटिंग होना चाहिए, ठीक है ना। Staff absorbed in PSU are allotted quarter 4. It is C. Here is the answer is B. No, C. It's a 4-month normal fee. Okay. And 42 goes to 42. Division of quarter 10% in type 1 and 2 for STC is done where number of quarter is more than 50. Okay. If charge is handed over in forenoon joining time, start from the date of relinquishing charge. The right answer. Who is chairman of the official language implementation committee at divisional level? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये हर बार आ रहा है अभी बहुत सारे एग्जामों में जो करंटली लिए गए हैं। इसका आंसर है ए। डिवीजन लेवल पे डीआरएम होता है, ठीक है, और जोन लेवल पे जीएम होते हैं। विच स्टेट इज नॉट ए रीजन ऑफ राजभाषा? इट इज पंजाब। पंजाब इज कम इज अंडर बी, ओके। बाकी सब हिंदी भाषी राज्य हैं और वो आते हैं इसके अंदर। व्हाट इज एजुकेशनल लेवल ऑफ प्रज्ञा एग्जामिनेशन? इट इज प्रज्ञा इज मेट्रिकुलेशन, राइट। फिर प्रज्ञा जो होता है हायर सेकेंडरी यानी कि मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन है, ठीक है। और प्रबोध जो होता है प्राइमरी लेवल पे होता है और प्रवीण जो होता है मिडिल लेवल पे होता है। यही इसका आंसर है। अवार्ड गिवन फॉर राइटिंग ओरिजिनल बुक्स इन हिंदी ऑन रेलवे टेक्निकल सब्जेक्ट, इट इज लाल बहादुर शास्त्री। आपको क्या लगता है? ये इसका आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। आप बताइए इसके अवार्ड कितने होते हैं? लाल बहादुर शास्त्री के जो दिए जाते हैं ना उसके साथ अवार्ड की राशि क्या होती है? नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, इस वीडियो में आप कमेंट करके बताइए। प्रेसिडेंट ऑफ जोनल रेलवे ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी, देखिए अभी हमने पहले ही बात किया था, इट्स जीएम, ठीक है। प्लान हेड कोऑर्डिनेटर ऑफ PS 65 इज PCPO, ठीक है। MDZTI for training of Western Railway is planned at, it is उज्जैन। उज्जैन में बनाने की चल रही तैयारी, शायद जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बन भी गई हूँ। MOU targets of Western Railway for grievance are, it is about 90% करने की है भाई, इसमें कोई कंप्लेंट नहीं हो, ठीक है ना। If an employee again refuse promotion after 1 year of duration, his name may be deleted from the panel. It is the right answer. रखना ही नहीं चाहिए उनको, ठीक है। Who is appointing authority? Who is appointing authority for Group D in Label 1? It is
junior scale. Right answer is junior scale. Right. What is the maximum age of induction of trackman for 10% quota of to other department in level 1 LS12 group D? It is about 30 years, 38 years. Yes, ये इसका सही आंसर होगा. Roster hours of duty of caretaker of rest house is 72 hours a week. Yes, this is the right answer. ठीक है, आपने मेरा साथ दिया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में. थैंक यू सो मच. उससे पहले थोड़ा देख लेते हैं. ये स्टडी लीव मैक्सिमम पीरियड इज 12 month of the entire service. Okay. Or and up to 12 month at a time होता है. ठीक है, उनको नहीं मिलेगा जो 5 साल सर्विस है. ये शायद नियम चेंज हुआ ड्यू टू रिटायर विद इन 3 years. इनको भी नहीं मिलेगा. ओके. और गजेटेड ऑफिसर के लिए जीएम अभी नए एसओपी के हिसाब से ये हो गए हैं. और नॉन गजेटेड के लिए डीआरएम या जो भी डिवीजन या सीडब्ल्यूएम होते हैं ना, चीफ वर्क्स मैनेजर, जो शेडो में होते हैं या फिर जो भी अपने ये हैं, तो उनके लिए वो अथॉरिटी होते हैं. हाँ, हमने ये देखा था. सब्सक्रिप्शन ऑफ रेट ऑफ RLHS 97 है, एक्चुअली है 97 है. तो रिटायर्ड, ठीक है, लिबरलाइज्ड हेल्थ स्कीम है. तो ये 1 से 5 के लिए 30,000, 6 के लिए 54,000 रुपये और 7 से 11 के लिए 78,000 रुपये, 12 से ऊपर के लिए 1,20,000 रुपये. लास्ट वीडियो में मैंने पूछा था कि हिंदी पखवाड़ा कब मनाया जाता है. मनाया जाता है मनाया जाता है तो 14 से 28 सितंबर के बीच में मनाया जाता है. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग. अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. अगर आपको लगता है कि वीडियो किसी के काम आ सकता है, आपके नियर डियर को, तो उनके साथ जरूर शेयर कीजिए. रिक्वेस्ट करना मेरे हाथ में है, शेयर करना आपके हाथ में है. आज जब आप देख रहे हो तो आपका दिन शुभ हो. थैंक यू सो मच. और इसी तरह मुझे फॉलो करते रहिए. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा. हिट जो बेल आइकन होते हैं उनको हिट कीजिए. थैंक यू सो मच. आपका दिन शुभ हो.